हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग के सेक्शन में पज़ल का कितना इंपॉर्टेंस होता है। बिना पज़ल का सेक्शन आप सॉल्व किए प्री निकाल ही नहीं सकते, और प्री के साथ ही ये मेंस के स्कोरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी पज़ल जिसमें अरेंजमेंट के साथ साथ आपको ब्लड रिलेशन भी सॉल्व करना पड़ेगा, और मेरे बताए हुए तरीके का यूज़ करके आप देखेंगे कि कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आप ये पज़ल सॉल्व कर पा रहे हैं। तो सिर्फ 2 मिनट में ही आप 4 से 5 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 फैमिली मेम्बर्स हैं और उनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, और साथ ही ये बताया गया है कि कौन सा पर्सन कहाँ पे जा रहा है। तो उसके बेस पे हमें उनका अरेंजमेंट भी करना है, और उनके रिलेशंस के बेस पे हमें फैमिली चार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो पज़ल सॉल्व करने से पहले सबसे ज़रूरी है कि ये जानना कि पज़ल सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सीधे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और ऊपर से ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और आगे जाके फंस जाते हैं। तो ऐसे में उनका पज़ल भी सॉल्व नहीं हो पाता है और काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप पज़ल पढ़िए और देखिए कौन सी कंडीशन जो है डेफिनेट दी गई है, कि क्या चीज़ फिक्स है, जो चीज़ चेंज नहीं हो सकता। तो जिसका प्लेस फिक्स है वहाँ से आप पज़ल बनाना स्टार्ट करिए 1 बाई 1, और धीरे धीरे करके आपकी पज़ल जो है वो सॉल्व होने लगेगी। और क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन भी है और अरेंजमेंट भी है, तो हम एक एक करके दोनों चीज़ सॉल्व करेंगे। अगर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं हम ब्लड रिलेशन सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसमें। तो मेल्स के लिए मैंने यूज़ किया है स्क्वायर बॉक्स, और फीमेल्स के लिए यूज़ किया है सर्कल। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 पर्सन हैं, JKLMEFGH एक फैमिली में है, और ये अलग अलग प्लेसेस पे विज़िट करते हैं, जिसमें जो प्लेस हैं ताजमहल, लाल किला, हवा महल, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, चार मीनार, इंडिया गेट और सांची स्तूप। इसके अलावा बताया गया है कि जो फैमिली है इसमें 2 मैरिड कपल हैं, तो ये हम लिख लेते हैं 2 मैरिड कपल्स हैं। उसके अलावा 3 मेल्स हैं, 3 मेल हो गए, और 8 मेंबर्स में से जब 3 मेल हैं तो बचे हुए 5 फीमेल्स होंगी। ओके, तो 5 फीमेल्स हो गई। आइए अब आगे का कंडीशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ब्रदर ऑफ एम इज़ गोइंग टू लाल किला। ओके, इसे अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द कपल इज़ गोइंग टू इंडिया गेट एंड हवा महल। तो अभी ये केसेस जो है डेफिनेट नहीं है, तो इनको अभी हम छोड़ते चलेंगे। फिर आगे आएंगे तो देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है जे इज़ मैरिड टू एम्स ग्रैंड मदर। ओके, मतलब जे की जो शादी हुई है वो एम के ग्रैंड मदर से हुई है। तो यहाँ से हम चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ ये हो गया एम, तो एम की ग्रैंड मदर के मैरिज हुई है जे से, मतलब एम के कोई मम्मी पापा होंगे, उनका प्लेस बना लेते हैं। और एम का अभी जेंडर फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने उसमें ना स्क्वायर बनाया ना सर्कल। ओके, और जैसा कि दिया है कि एम की ग्रैंड मदर से जे की मैरिज हुई है, यानी कि एम की यहाँ पे कोई ग्रैंड मदर होंगी और उनकी मैरिज हुई है जे से, तो इस प्लेस पे आ गया जे। ओके, जे हो गया मेल। उसके बाद दिया है एफ इज़ द ओनली सन ऑफ जे, तो ये हो गया जे, और जे का इकलौता बेटा है एफ, तो ये हो गया बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया एफ। उसके बाद है एम इज़ सिस्टर ऑफ जी, तो यहाँ पे देखिए बता दिया गया है कि एम जो है जी की बहन है, तो एम का जेंडर क्लियर हो गया, एम फीमेल हो गई। ओके, उसके बाद दिया है जी इज़ डॉटर ऑफ एल, तो एम जो है जी की सिस्टर है और जी डॉटर है एल की, तो जी भी फीमेल हो गई, तो यहाँ पे आ गया जी, और जी एल की डॉटर है, तो फादर का प्लेस तो फिक्स है, एफ हो गया। मदर का प्लेस खाली है, तो एल हो गई मदर जी की। उसके बाद दिया है एल इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ के, यानी एल जो है वो बहू है के की, तो जे का प्लेस तो फिक्स है, बच्ची कौन, फीमेल पार्ट, तो वो हो गई के, यानी के जो है वो एफ़ की मदर हो गई और एल की मदर इन लॉ हो गई, यानी एल उसकी डॉटर इन लॉ हो गई। नेक्स्ट है द पर्सन हु इज़ गोइंग टू कुतुब मीनार इज़ अ मेल, तो ये अभी फिक्स नहीं, इसे आगे देखेंगे। नेक्स्ट है वन ऑफ द सिस्टर ऑफ एच इज़ गोइंग टू ताजमहल, मतलब एच की कोई एक बहन ताजमहल जा रही है। तो देखिए टोटल 8 मेंबर्स थे, यहाँ पे 6 मेंबर्स आ चुके हैं, बचे हैं 2 मेंबर्स। तो एच की
दिया कि एच की कोई एक बहन जा रही है, यानी एच की दो से एक से ज़्यादा बहन है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि नो मेल इज़ गोइंग टू अदर इंडिया गेट जंतर मंतर, तो ये अरेंजमेंट वाला पार्ट है, इसे भी छोड़ रहे हैं। उसके बाद दिया है कि सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ इज़ गोइंग टू सांची स्तूप, यानी एफ़ की कोई सिस्टर इन लॉ है, तो एफ़ की सिस्टर इन लॉ क्या होगी, या तो उसकी साली होगी या तो उसकी भाभी होगी। एफ़ का कोई भाई है नहीं तो उसकी भाभी हो नहीं सकती, इसलिए जो सिस्टर इन लॉ होगी एफ़ की वो होगी उसकी साली, यानी जो सांची स्तूप जाएगी एफ़ की सिस्टर इन लॉ वो एल की ही कोई सिस्टर होगी। तो उसका एक प्लेस बना लेते हैं, नाम बाद में देखेंगे। उसके बाद है ई इज़ आंट ऑफ एम, तो एम की आंट है ई। ओके, यानी आंट कह सकते हैं मौसी या बुआ, तो बुआ इस केस में है नहीं, तो इस केस में मौसी ही आएंगी। तो जो एम की आंट हैं ई, ये हो जाएंगी एल की बहन और एफ़ की सिस्टर इन लॉ। उसके बाद दिया है कि एल इज़ मैरिड टू एफ़, ये तो पहले ही बन चुका है। उसके बाद जे हैज़ ओनली वन ग्रैंडसन, तो जे का ग्रैंडसन यानी कि पोता सिर्फ एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और बचा हुआ पर्सन कौन सा था अपने पास, अपने पास जो बचा है वो है एच। ओके, तो ये जो कंडीशन दी थी वन ऑफ द सिस्टर ऑफ एच इज़ गोइंग टू ताजमहल, तो यहाँ पे देखिए एच की दो बहन है एम और जी, तो इन्हीं दो में से कोई एक ताजमहल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो फैमिली चार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। दो मैरिड कपल हैं अपने पास, 3 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स हैं। आइए अब अरेंज करते हैं कि कौन किस प्लेस पे जा रहा है। तो सबसे पहले सारे प्लेसेस के नाम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे इनिशियल्स लिख रहा हूँ, जैसे ताजमहल का हो गया TM, लाल किला का LQ, हवा महल HM, कुतुब मीनार QM, जंतर मंतर JM, और चार मीनार CM, इंडिया गेट IG, और सांची स्तूप SS। ओके, अपने पास ये 8 प्लेस हैं और इन्हीं 8 प्लेस में ये 8 पर्सन जा रहे हैं घूमने। तो अब हमें अरेंज करना है कि कौन से पर्सन कहाँ पे जा रहे हैं। तो आइए अब अरेंजमेंट वाली केसेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि ब्रदर ऑफ एम इज़ गोइंग टू लाल किला, तो यहाँ पे देखिए चार्ट बन गया, तो देखने में कितनी आसानी होगी। तो एम का जो भाई है वो है एच। ओके, और एच कहाँ जा रहा है, लाल किला, तो लाल किला देखिए दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे आ गया एच। ओके, उसके बाद दिया है वन ऑफ द कपल्स इज़ गोइंग टू इंडिया गेट एंड हवा महल, मतलब जो दो कपल हैं जे और के और एफ और एल, तो इन दोनों में से कोई एक कपल है जिसमें से एक पर्सन जा रहा है इंडिया गेट और एक जा रहा है हवा महल। तो अभी श्योर नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिया है स्पाउस ऑफ एफ इज़ गोइंग टू चार मीनार, तो जो स्पाउस होता है वो होता है जो मैरिटल पार्टनर होता है, मतलब कोई मेल है तो उसकी जो वाइफ है वो उसकी स्पाउस होगी, और कोई फीमेल है तो उसका स्पाउस उसका हस्बैंड होगा, मतलब जो मैरिज में पार्टनर होता है वहीं उसका स्पाउस होता है। तो दिया है कि स्पाउस ऑफ एफ इज़ गोइंग टू चार मीनार, तो एफ का स्पाउस होगी उसकी बीवी एल, और एल जाएगी चार मीनार पे। ओके, तो ये देखिए दिया हुआ था कि दो में से कोई एक कपल जो है वो इंडिया गेट या हवा महल जा रहा है, तो जो दूसरा कपल था एफ और एल का, तो एल तो चली गई चार मीनार में, मतलब कि जो इंडिया गेट और हवा महल वाला केस है उसमें जाएंगे जे और के, पर अभी दोनों का प्लेस फिक्स नहीं है, तो हम पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, बगल में लिख लेते हैं कि इंडिया गेट में जे या के में से कोई एक जाएगा और हवा महल में जे या के में से कोई एक जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि द पर्सन हु इज़ गोइंग टू कुतुब मीनार इज़ अ मेल, मतलब कुतुब मीनार जो जा रहा है वो मेल है। तो यहाँ पे देखिए 3 मेल थे हमारे पास, एच आ गया है लाल किला में, और जो दूसरा मेल है जे या तो आएगा हवा महल में या इंडिया गेट में। ओके, तो इसका भी प्लेस फिक्स ही है। तो बचा कौन सा मेल, एफ़, इसलिए अब कुतुब मीनार पे जाएगा एफ़। ओके, तो कुतुब मीनार पे आ गया एफ़। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे का कंडीशन देखते हैं कि दिया हुआ है कि वन ऑफ द सिस्टर ऑफ एच इज़ गोइंग टू ताजमहल, तो एच की जो दो सिस्टर उनमें से एक ताजमहल जा रही है। दो सिस्टर कौन थी, एम और जी,
तो एम और जी में से कोई एक जाएगी ताजमहल में, तो ये भी लिख लेते हैं साइड में। उसके बाद है नो मेल इज़ गोइंग टू आइदर इंडिया गेट और जंतर मंतर। दिया है कि इंडिया गेट और जंतर मंतर में कोई भी मेल नहीं जा रहा है। तो देखिए जो जे था उसका केस बन रहा था हवा महल और इंडिया गेट में, और जे मेल है और दिया हुआ है कि इंडिया गेट में कोई मेल नहीं जाएगा, यानी कि जे के लिए सिर्फ एक प्लेस बचता है हवा महल में। तो जे आ गया हवा महल में और बची के, तो के आ जाएगी इंडिया गेट में। उसके बाद दिया है सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ इज़ गोइंग टू सांची स्तूप, यानी एफ की जो सिस्टर इन लॉ थी यानी साली कौन थी इसकी, ई, तो ये जा रही है सांची स्तूप, तो यहाँ पे आ गई ई। उसके बाद दिया हुआ है कि जी इज़ नॉट गोइंग टू जंतर मंतर, जी जो है जंतर मंतर नहीं जाएगी। तो जी जब जंतर मंतर नहीं जा रही है तो बचा कौन सा, ताजमहल, तो जी आ जाएगी ताजमहल में, और जो बचा एम आ जाएगी जंतर मंतर पे। तो ये देखिए आपका अरेंजमेंट भी सॉल्व हो गया, तो फैमिली चार्ट भी बन गया, अरेंजमेंट भी सॉल्व हो गया। देखिए कितनी आसानी से ये पजल सॉल्व हो गई। बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा, इसे 1.5 से 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से सॉल्व होने में, और इन्हीं 1.5 से 2 मिनट में आप आसानी से 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए इस पे बेस्ड अप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस के लिए जगह नहीं थी, मैंने ऊपर ही सेट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो ए में है एम इज़ डॉटर ऑफ जे, तो एम इज़ डॉटर ऑफ जे, नहीं ये गलत है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है एच इज़ ब्रदर ऑफ जी, एच इज़ ब्रदर ऑफ जी, तो यहाँ पे देखिए हाँ एच जो है जी का भाई है, तो हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी केस भी से चेक कर लेते हैं। सी में दिया है नो वन इज़ ट्रू, तो ये तो गलत ही है क्योंकि बी ट्रू हो चुका है। डी में दिया हुआ ई इज़ वाइफ ऑफ एफ, तो ई इज़ वाइफ ऑफ एफ गलत है, एल की वाइफ एफ की वाइफ एल है। उसके बाद है एफ हैज़ टू सन्स, एफ हैज़ टू सन्स, ये भी गलत है, एफ का सिर्फ एक बेटा है वो है एच, तो इसमें हमारा आंसर हो गया बी, एच इज़ ब्रदर ऑफ जी। नेक्स्ट है 2 नंबर में दिया है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ गोइंग टू कुतुब मीनार, बताना है कि कुतुब मीनार कौन जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है फादर ऑफ जी, फादर ऑफ जी हो गया एफ, एफ जा रहा है कुतुब मीनार, तो पहला ही ऑप्शन सही है। ओके, बाकी ऑप्शन चेक करने हैं। तो ब्रदर ऑफ जी, ब्रदर ऑफ जी है वो है एच, और एच जा रहा है लाल किला, ये गलत है। दूसरा सिस्टर ऑफ एच, एच की सिस्टर एम और जी हैं, कोई अभी श्योरिटी नहीं है तो ये भी नहीं कह सकते हैं। और वाइफ ऑफ एफ, एफ की वाइफ है एल, एल जा रही है चार मीनार, तो कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ गोइंग टू जंतर मंतर, तो जंतर मंतर कौन जा रहा है, एम जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट द मेल ऑफ द फैमिली, तो बताना है कि कौन कौन से मेल मेंबर्स हैं फैमिली में। तो हमने जैसे सॉल्व किया है फैमिली चार्ट, तो देखिए जे है, एफ है और एच है, यानी जे एफ एच मेल मेंबर्स हैं। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी में देखिए एफ एच जे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ जीज आंट। ओके, तो जी की आंट हो जाएगी ई, और ई के ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, यानी जीजा जी कह सकते हैं, वो हो जाएंगे एफ। ओके, तो ऑप्शन ए में देखिए एफ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से पजल सॉल्व हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में डेली करंट अफेयर्स के रेगुलर और अपडेटेड वीडियोज़ आ रहे हैं, तो मेक श्योर उससे भी आप टच में रहें और करंट अफेयर से अपडेटेड रहें, क्योंकि मेंस के लिए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर भी बहुत ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे लेके आऊँगा आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग सी पजल। तो मेक श्योर चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।